है बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए लेकर आए हैं ज़बरदस्त वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्सन, यूनिट कन्वर्सन, जिसका अर्थ है मात्राओं को बदलना। ये मात्राओं को बदलना एक ऐसी टॉपिक है जो अच्छों की पसीनाएं छुड़ा देती है। जी हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बगैर आप मैथ में एक कदम नहीं बढ़ सकते हैं। और जब ये छोटी छोटी रहे तब तो चलिए ठीक बात है, लेकिन जब ऐसी मोमेंट आ जाए जिसमें कि डेसीमीटर को सेंटीमीटर में, या सेंटीमीटर को किलोमीटर में, या किलोग्राम को सेंटीग्राम में, या डेसीग्राम को डेकाग्राम में बदलने की बात आती है, तो हम लोग का जो है दिन में तारे नजर आने लगते। तो प्यारे बच्चों, आज इन सारी समस्याओं को चुटकियों में हल करने जा रहे हैं। आप मेरे साथ साथ एक गीत दोहराइए कि मिली से डेसी मिलकर बोला दे क्या एक ठो कील। ये देखिए हमने लिख दिए, मिली से डेसी मिलकर बोला दे क्या एक ठो कील। मेरे साथ बोलिए, चलिए बोलिए, एक बार बोलिए, मिली से डेसी मिलकर बोला दे क्या एक ठो कील। आप लोग सिर्फ मेरे साथ साथ यही दोहराइए कि मिली से डेसी मिलकर बोला दे क्या एक ठो कील। आखिर ये क्या है, इसको हम आगे बताने जा रहे हैं। आप लोग केवल मेरे साथ साथ 2 से 5 बार लगातार दोहराइए, मिली से डेसी मिलकर बोला दे क्या एक ठो कील। ये एक लाइन याद कर लीजिए। और 2 नियम मैं दूंगा आपको, इससे आप के सामने जितनी भी बड़ी से बड़ी या जितने भी जटिल से जटिल यूनिट कन्वर्सन आपके सम्मुख रखे, आप बस उसको ऐसे ऐसे चुटकियों में आप उसको हल कर सकते हैं। तो चलिए, ये मैंने याद कर लिया कि मिली से डेसी मिलकर बोला दे क्या एक ठो कील। अरे बच्चों, अगर आपका ये लाइन याद हो गई तो चलिए ये लाइन का मतलब हम बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। तो देखिए, ये है मिली। मिली से अर्थ है मिलीमीटर। अगर आप दूरी को मानते हैं तो मिली से ले लीजिए मिलीमीटर, से सेंटीमीटर, डे से डेसीमीटर, मिलकर को आप मीटर मान लीजिए, मीटर। बोला को साइलेंट रख दिया हमने। दे क्या से आप डेका मान लीजिए, एक ठो से हेक्टो, और किल से किलो। अर्थात इसको अगर दूरी मान लेते हैं तो इस तरह मानिएगा, अगर आप इसको द्रव्यमान मान लेते हैं तो द्रव्यमान में ये जो मिली देख रहे हैं तो मिलीग्राम, से सेंटीग्राम, डे से डेसीग्राम, मीटर जो मिलकर आया है वो यहाँ मीटर लिए हैं, वहाँ पर आप उसको ग्राम मान लीजिएगा। दे क्या का डेकाग्राम, एक ठो का हेक्टोग्राम, और किलो का किलोग्राम। इस तरह से आप उसको लगातार हर एक जो मात्रक है उसमें आप यूज कर सकते हैं। तो ये हमने तुरंत याद कर लिए कि इसका अर्थ क्या है। अब आखिर अगर ये लाइन आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो आप इसको अच्छी तरह समझ लिए कि मिली एक लड़की है, वो क्या किया, डेसी से मिला। जैसे आप लोग भी मिलते हैं उस तरह से मिली क्या किया, डेसी से जाकर मिला और मिलकर बोला कि दे का एक ठो कील। मैंने उससे पहले से शायद कोई गुस्सा होगा या किसी तरह का कोई परेशानी होगा, इसलिए वो गया और बोला कि दे का एक ठो कील, मैंने एको कील दे क्या। तो उस हिसाब से आप इसको चुटकियों में याद रख सकते हैं कि मिली से डेसी मिलकर बोला दे क्या एक ठो कील। मेरे साथ साथ बोलिए, मिली से डेसी मिलकर बोला दे क्या एक ठो कील, मिली से डेसी मिलकर बोला दे क्या एक ठो कील। इस तरह से लगातार बोलिए और इसका मतलब भी हमने समझा दिए। अब क्या करना है, खाली 2 लाइन याद रखना है, 2 नियम याद रखना है। चलिए हम लोग उस 2 नियम को जान लेते हैं। आपके सामने एक सवाल है, मैंने छोटा से शुरू किए हैं और धीरे धीरे जैसे वीडियो आगे बढ़ते जाएगी, बड़े से बड़े जो मात्रक है और 1, 2, 3 मात्रक, अलग अलग मात्रक को मिलाकर किसी एक मात्रक में कन्वर्ट करना, वो भी मैं धीरे धीरे आगे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी उसको मैं सिखा दूंगा। तो मान लीजिए ये आपके सामने एक सवाल है, 5 किलोग्राम को मिलीग्राम में बदले, तो इसको आप कैसे चेंज करेंगे, इसको आसानी से समझ लीजिए कि ये तो याद है आपको। अब इसका मतलब क्या क्या है वो भी याद है आपको। केवल 2 लाइन करना है। वो 2 लाइन क्या है, देखिए। 1 नंबर लाइन आप यहाँ देख लीजिए कि 1 नंबर लाइन आपको करना है कि यूनिट पता कर लेना। यूनिट का मतलब इकाई पता कर लेना। अब इकाई पता कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, इसका यूज करके आप यूनिट पता कर सकते हैं। आप अपने हाथ को उठाइए, इस तरह से गिनिए, मिली से डेसी मिलकर, बोला को साइलेंट छोड़ दीजिए, देखा एक ठो कील, मतलब 7वां नंबर पे कील आया और यहाँ पहला से शुरू करके ये 7वां नंबर तक में कील आया। वहाँ 7 गो मात्रक भी है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 गो मात्रक है। आपके उंगली को गिनिए, जब आपने गिने तब उस टाइम 7 भी आया। अब आपको क्या करना है, सुन लीजिए। यहाँ से जब गिनते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम छोटा से लेकर बड़े की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे तो यहाँ के लिए मिली सबसे छोटा, उसके बाद मिली से मतलब सेंटी माने उससे थोड़ा बड़ा, उसके बाद मिली से डेसी, उसके बाद डेसी का मतलब मीटर। बोला को आप लोग छोड़ दीजिए, डे क्या
एक्टो कील, माने यहाँ किलोग्राम जो है या किलोमीटर सबसे बड़ी है और मिलीमीटर सबसे छोटी है। तो आपने गिनना सीख लिया कि इस तरह से आप गिन सकते हैं, मिली से डेसी मिलकर, बोला को छोड़ दीजिए, डेका एक्टो कील। अब इसको जो है आप किसको किस में बदलने बोला, इस पर ध्यान दीजिएगा। मिली तो मिल गया हमको, ये वाला मिली मिल गया, मिलीग्राम, इसको याद करके रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। इसको एक आप उंगली में अपना दाग दे सकते हैं, एक दे दीजिए दाग। तो मिली से डेसी मिलकर बोला डेका एक्टो कील। तो देखिए कितना मिलीग्राम होता है उसको आप देख लिए, ये वाला एक कर लिए, उसके बाद सब सुनना दीजिए, 1 2 3 4 5 6। मतलब आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 1 kg इक्वल 1 के ऊपर 3 4 5 6, ये 6 गो सुन्ना बराबर मिलीग्राम होता है। ये आपने देख लिए। ये हमने कैसे किए, यहाँ आसानी से आपको बता दिए कि जो वाला यहाँ आपको दो चीज़ में बदलने बोला है तो ये दोनों को ख्याल करना है। ये दोनों को ख्याल करके, जैसे यहाँ मिलीग्राम है, यहाँ किलोग्राम है, तो मिलीग्राम जहाँ पर आएगा वहाँ एक दाग दे दीजिए, उसके बाद किलोग्राम जहाँ पर आएगा ये सब सुन्ना हो जाएगा। इस तरह से आप ये सब सुन्ना अपने आइडिया से कीजिएगा, हम आपको दिखा रहे हैं, सुन्ना सुन्ना कर दीजिए आप अपने हिसाब से। तो देख रहे हैं 6 को सुन्ना हो रहा है, ये 1 2 3 4 5 6, मतलब हमको पता चल गया कि 1 किलोग्राम बराबर 10 लाख मिलीग्राम होता है। जब हमको ये पता चल गया, चूंकि पहला हमारा नियम बता रहा है कि पहले यूनिट पता कीजिए, तो मैंने यूनिट पता कर लिया कि 1 kg बराबर 10 लाख मिलीग्राम होता है। तो मेरा यूनिट पता करने का मेरा काम एगो हो गया। अब दूसरा नंबर नियम देख लीजिए। दूसरा नंबर नियम ये है कि छोटा मात्रक को बड़ा मात्रक में बदलने बोला है या बड़ा मात्रक को छोटा मात्रक में बदलने बोला है। तो देखिए ये वाला केजी और ये वाला ग्राम, आप कैसे जानेंगे ये बड़ा कि ये बड़ा? आप यहाँ से गिनती से ही पता कर सकते हैं। जो पहले आएगा वो छोटा और जो बाद में आएगा वो बड़ा। जैसे मिली से डेसी मिलकर बोला देखा एक ठो कील, तो ये कील सबसे लास्ट में आता है, मतलब ये सबसे बड़ा, और मिली पहले आता है, मतलब ये सबसे छोटा। अर्थात हमको बड़ा को छोटा में बदलने बोला है। तो बड़ा मात्रक को छोटा मात्रक में बदलने बोले तो आपको करना है गुना, और जब छोटा मात्रक को बड़ा मात्रक में बदलने बोले तो आपको करना है भाग। तो यहाँ क्या करने बोला है कि बड़ा को छोटा में बदलने बोला है, मतलब उस यूनिट से इस संख्या को गुना कर देंगे। कीजिए, जैसे देखिए इसे लिखिए आप, वैसे जैसे वहाँ लिखे 1 kg बराबर 1 2 3 4 5 6 मिलीग्राम ना, तो 5 kg बराबर कितना होगा? तो 5 kg बराबर कुछ नहीं, 5 इंटू इसको पूरा गुना कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 मिलीग्राम। अब गुना करके जो आएगा वो आपके हाथ में आंसर है। ये पहला स्टेप हमने किए। आप आगे बढ़िए, देखिए धीरे धीरे आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर होते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेकर आपको समझाते हैं। ये है 50 डेकामीटर को आपको डेसीमीटर में बदलना है। तो इसको कैसे बदलेंगे? फिर आप क्या कीजिए, पहला नंबर रूल फॉलो कीजिए कि यूनिट पता कीजिए। यूनिट पता कैसे करेंगे? यूनिट पता करने के लिए आप गिनिए। यहाँ डेकामीटर को याद रखिएगा और डेसीमीटर को याद रखिएगा। मत सोचिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, पहले खाली यूनिट पता कर लीजिए। जैसे गिन रहे हैं हम, मिली से डेसी मिलकर बोला को छोड़ दिए। देखिए मिली से डेसी, डेसी आ गया ना, देखिए मिली से डेसी, तीसरा नंबर में डेसी है, उसको 1 कर दीजिए। मिलकर बोला को छोड़ दीजिए, डेका आ गया ना, डेका यहाँ पर, तो देखिए ये 0 और ये 0 हो गया। आप क्या कर सकते हैं आसानी से, ये वाला 1 कर दिए और ये 0 ये 0, मतलब हमको पता चल गया कि 1 डेकामीटर बराबर 100 डेसीमीटर। 1 डेकामीटर बराबर 100 डेसीमीटर। कैसे पता चला? इसको 1 कर दिए और उस हिसाब से पता कर लिया हमने, 1 डेका बराबर 100 डेसीमीटर। तो ये अब क्या करना है, आप दूसरा नंबर रूल को फॉलो कीजिए कि छोटा को बड़ा में बदलना है कि बड़ा को छोटा में। तो हमने देखे कि ये वाला डेकामीटर जो है, ये डेकामीटर बड़ा है और ये डेसीमीटर जो है ये छोटा है। मतलब क्या करना होगा कि बड़ा को छोटा में बदलना पड़ रहा है। हमने इससे पहले भी बोले कि अगर बड़ा को छोटा में बदलने पड़े तो करना पड़ेगा गुण, और छोटा को बड़ा में बदलना पड़े तो करना पड़ेगा भाग। तो यहाँ फिर से बड़ा को किस में बदलना पड़ रहा है? छोटा में बदलना पड़ रहा है। तो कैसे, किससे गुना कीजिएगा, किससे भाग? तो यूनिट से गुना और भाग करना पड़ेगा। 1 डेकामीटर बराबर 100 डेसीमीटर। तो उसी तरह से हम लिख सकते हैं 50 डेकामीटर बराबर, खाली 50 से आपको गुना कर देना है 100।
50 से 100 का गुना कर देना है, बस आ गया वही आंसर। तो अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चलिए देखिए एक एक करके, धीरे धीरे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब देखिए आपके सामने है 200 मिलीलीटर को लीटर में बदले। अब फिर क्या करना है, आप पहला नंबर रूल को फॉलो कीजिए कि यूनिट पता कीजिए। यूनिट पता करने के लिए क्या करना होगा, आपको उंगली गिनना होगा और ख्याल करना होगा किसको किस में बदलने बोला है। तो मिलीलीटर को लीटर में, तो आपको मिलीलीटर को लीटर में जब बदलने बोले तो याद रख लेना है मिलीलीटर और लीटर, वहां पर आपको रुक जाना है। तो देखिए मिली मिल गया हमें, मिलीलीटर, मिली से ही मिलीलीटर, तो मिली से डेसी मिलकर, मिलकर का मतलब होता है वो लीटर मान सकते हैं, मीटर मान सकते हैं, ग्राम मान सकते हैं। तो मिल गया। तो इससे क्या पता चला कि अगर हम इसको 1 मान लेते हैं तो ये 3 गो जीरो, मतलब कौन बड़ा है, ये लीटर बड़ा है। तो 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 मिलीलीटर, ये पता चल गया। देखिए आप गिन के देखिए, मिली से डेसी मिलकर, मिलकर 4 में आ गया नहीं, तो 4 मतलब एगो 1 और बाकी 3 गो 0, तो उस हिसाब से 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। अब यूनिट हमको पता चल गया। तब दूसरा नंबर रूल क्या है कि आपको देखना है बड़ा को छोटा में बदलना है या छोटे को बड़ा में। तो आप देख रहे हैं कि ये मिलीलीटर जो है ये छोटा है, बदलना किसमें, बड़ा मात्रक में बदलना है। तो जब छोटे मात्रक को बड़ा मात्रक में बदलना पड़े तो हमको क्या करना पड़ता है, भाग। तो कीजिए भाग, बहुत इजी है। इसे लिखिए कि 1 लीटर बराबर, जिसे वहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो 200 मिलीलीटर बराबर कितना होगा, 200 मिलीलीटर बराबर कुछ नहीं करना है, चूँकि ये छोटा को बड़ा में बदलने की बात आ रही है तो हमको भाग देना है 200 बटा 1000। 1000। अब क्या करें, ये 3 गो 0 है, ये गिनती करके 1 2 3, तो 0.20 लीटर हो गया। ये मेरा बदल गया कि 200 मिलीलीटर बराबर 0.0200 लीटर, ये हो गया हमारा आंसर हाथ में। इस तरह से और भी आगे हम बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को करते हुए आपको दिखाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। अब देखिए धीरे धीरे हम स्टेप बढ़ा रहे हैं। ये 500 मिलीग्राम है ना, यहाँ 50 ग्राम है को हेक्टोग्राम में बदले, मतलब यहाँ 2 गो चीज है, 2 गो मात्रक है, अलग अलग मात्रक है, उसको एक मात्रक में कैसे बदलेंगे। इसके लिए भी सेम वही रूल को फॉलो करेंगे। 1 नंबर रूल की यूनिट पता कीजिए, पहले इसका यूनिट पता कीजिए कि इतना बराबर ये कितना, और इसका भी रूल ये यूनिट पता कीजिए इतना बराबर इसका कितना। तो चलिए गिनते हैं, गिनना शुरू करते हैं। देखिए फिर वही बात कि इसका इसमें कन्वर्ट करने, इसका और इसका यूनिट पता करेंगे कि इतना इसका बराबर इसका कितना, तो उस हिसाब से हम यहाँ और यहाँ पर रुक जाएंगे। कैसे, तो देखिए हेक्टोग्राम यहाँ पर है, यहाँ पर मिलीग्राम, तो गिनने शुरू कीजिए। देखिए पहले आया है मिलीग्राम, तो मिली से डेसी मिलकर, और मिलकर के बाद बोला साइलेंट है, दे का 1 ठो, तो हेक्टो आ गया 6वां नंबर में। मतलब हमको पता चल गया कि 1 हेक्टोग्राम बराबर 10,000 मिलीग्राम, ये मेरा एगो यूनिट पता हो गया। अब दूसरा क्या है कि कितने बराबर कितना हेक्टोग्राम, इसका भी यूनिट पता करते हैं। तो गिनिए, मिली से डेसी मिलकर, मिलकर को हम लोग ग्राम मानते हैं, तो मिलकर ये वाला इसको 1 मान लिया हमने। दे क्या 1 ठो, 1 ठो यहाँ पर देखिए, ये तीसरी नंबर पर 1 ठो, यहाँ से शुरू करके तीसरा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 हेक्टोग्राम बराबर 100 ग्राम, ये मैंने लिख दिए। अब क्या होगा, दोनों का यूनिट पता हो गया। दूसरा नंबर रूल अब फॉलो करेंगे कि आपको देखना है बड़े को छोटा में बदलना है या छोटे को बड़े में बदलना है। अगर बड़ा को छोटा में बदलना है तो करेंगे गुना, और अगर छोटे को बड़ा में बदलना है तो करेंगे भाग। तो देखिए ये है मिलीग्राम और ये है ग्राम, ये दोनों छोटा है इसके तुलना में, तो अब क्या करेंगे, हम लोग भाग करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो 1 हेक्टोग्राम बराबर 10,000 मिलीग्राम, तो 10,000 मिलीग्राम अगर 1 हेक्टोग्राम हो, तो चूंकि ये छोटा को बड़ा में बदलना पड़ रहा है तो भाग देंगे, तो इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे, 5/10,000, 10,000 दे दिए, और इसको प्लस कर लेंगे, चूंकि इसको हेक्टोग्राम में बदलना है ना, तो इसको भी प्लस कर लिए, और इसको क्या करेंगे, तो ये 50 ग्राम को किस में बदलना है, तो हेक्टोग्राम में, तो उसके लिए 1 हेक्टोग्राम बराबर 100 ग्राम, तो इसलिए हम 50 हेक्टोग्राम बराबर कितना करेंगे, तो इसके बटा 100। तो ये दोनों को क्या कर देंगे, काट के जो आएगा जोड़ देंगे, तो वो हेक्टोग्राम में बदल जाएगा। कर सकते हैं, इजी से कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं।